कोई वीआईपी आएगा उधर सामने खड़ा होने से तो थोड़ी वो पार्टी का लीडर बन जाता है। ये तो बात है। हम क्यों झूठ मूठ बात करेंगे। और कार्यकर्ता बनना चाहता है या तो लीडर बनना चाहता है, टिकट मांगना चाहता है, एक बार पूछ लीजिए। ये लोग कितना बार मेरा मंडल ऑफिस में उन लोग विजिट किया है, कहीं मंडल ऑफिस कहा है, जानकारी है क्या ये कोई लोग जो मांग रहा है, टिकट मांग रहा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। जहाँ काम करना है पब्लिक बेनिफिट होने से हो गया। ज़्यादा इसको एडवर्टाइज करके हम ये का वो का कोई इवन एक लेट्रिन बना के भी दिखा देता है। हम नहीं करना है तो हम डिक्लेयर कर देंगे, नहीं करेगा। जब तक हम डिक्लेयर नहीं करता है मतलब वो तो हमको हमारा तो करना ही है। बात वही है। 2018 में हमारा छोटा भाई तोपी नेते बीजेपी का एक्टिव मेंबर लिया था, उसको टिकट नहीं मिला, वो जेडीयू में जाके कॉन्टेस्ट कर लिया। आप एक कार्यकर्ता बन के जिसको टिकट देता है उसको आप सपोर्ट करना है। फिर 2020 में जब हम लोग का पंचायत चुनाव आया, बीजेपी जिसको हम लोग जेडपीएम का टिकट दिया, उस कैंडिडेट को वो अगेंस्ट में कैंपेन किया। अगर हम तोपिन को हमारा छोटा भाई है बोल के हम छुपा के रखने के लिए भी कोशिश करें तो इसमें एक सबूत का तौर पर इसमें है, अपना बीजेपी का कार्यकर्ता होके एक्टिव मेंबर होके जो भी पार्टी का खिलाफ गया है उसको एक रिपोर्ट दे दो बोल के मंडल प्रेसिडेंट को एक लेटर आता है। तो उनमें तोपिन नंबर 1 में है, रिबरी में नंबर 2 में है, सोरसेन ओरी नंबर 4 में है। ऐसा कई लोग हैं। तो आज का पर्पज ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज है कि बागरा साहब इस बार छोड़ रहा है क्या, रेस्ट कर रहा है क्या, अब नहीं कॉन्टेस्ट नहीं करेगा क्या। और कोई लोग पूछता है क्या जाने क्या पार्टी से कुछ उसको कुछ दूसरा काम में लगा दिया है क्या, उस ढंग का पूछने वाला भी है। तो इसी को थोड़ा सा ब्रीफिंग क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैंने ये चाहा कि आप लोग को एक बार बुला के पब्लिक के सामने मेरा दिल का बात खुला बोल देने के लिए। जो नया कैंडिडेट होता है वो अपने को दूसरा के सामने इंट्रोडक्शन का जरूरी होता है, वो कॉन्टेस्ट करने वाला है और थोड़ा ये एक पब्लिक नोटिस हो जाता है। इसलिए उन लोग जो नया आया है उन लोग तो अपने से डिक्लेरेशन देता होगा, वो तो ये बात अलग है। किंतु मैं तो नया नहीं हूँ, मैं सिटिंग एमएलए है, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है। तो हमको तो इस ढंग का जो उन लोग जो जिस ढंग का अनाउंस करता है या कोई डिक्लेरेशन दे देता है उस ढंग का हमारा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो सिटिंग एमएलए ऑब्वियसली। तो जब तक हम नहीं बोलता है कि हम कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा पब्लिकली या प्रेस में हम स्टेटमेंट नहीं देता है तो उसको उस ढंग का अंदाजी में बोलना नहीं चाहिए वो नहीं करेगा, ये गलत बात होगा। हम क्यों नहीं करेंगे, ये बात है। मगर हम भी तो जो भी बोलो पार्टी का जो है नेशनल लेवल में जेपी नड्डा जी है हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल में हमारे ब्यूरा मोगे जी है हमारा स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट, और चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी है। तो हम उन लोग से तो उन लोग का आशीर्वाद से तो हम करने से करना है ना, हम इसलिए हम कर रहे क्योंकि हमको आशीर्वाद है, जिसके वजह से हम खुला ये सब अनाउंस करने का या डिक्लेरेशन का जरूरी नहीं लगता है। क्योंकि हम जो है ऑलरेडी सीटिंग है, हम करेगा ही करेगा, नहीं तो हम नहीं करेगा बोल के पहले बोल देना था। हम मेरा मुख से कोई नहीं सुना हम नहीं करेगा, हम पहले से बहुत बार कोई किसी ने भी आपका ऐसी प्रेस ने भी पूछा होगा, मैंने कई बार क्लैरिफाई किया है कि हम सिटिंग मिनिस्टर है, सिटिंग एमएलए है, हम नहीं करना है तो हम डिक्लेयर कर देंगे, नहीं करेगा। जब तक हम डिक्लेयर नहीं करता है मतलब वो तो हमको हमारा तो करना ही है। बात वही है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। मैं जहाँ काम करना है पब्लिक बेनिफिट होने से हो गया। ज़्यादा इसको एडवर्टाइज करके हम ये का वो का कोई इवन एक लेट्रिन बना के भी दिखा देता है। हम जो काम करता है वो दुनिया देख रहा है। जैसे आपका निगमोई टू ये गो बाईपास रोड है, अभी शॉर्ट है, वो तो एसएफ कॉलेज तक साढ़े 4 किलोमीटर ही। अभी इधर से घूम के जाने से तो कम से कम 17-18 किलोमीटर होता था उस ज़माने में। तो इसलिए उसको भी तो हमने बनाया, ब्रिज चिपू ब्रिज आरसीसी चिपू में ब्रिज बनाया, फिर ये मेबू में भी बनाया, तारचू में भी बनाया। तो फिर ये रोड तो उसका अभी पक्का कनेक्ट कर दिया आलम, ये एकदम बाईपास रोड एकदम वेरी शॉर्ट, तो उसको भी बनाया। तो
उसको क्या दुनिया को हम क्या बोल के दिखाने से उसे मतलब नहीं। हम पब्लिक का बेनिफिट होना चाहिए हो गया, पब्लिक के इंटरेस्ट का सर्व होना चाहिए हो गया। पब्लिक देखे हम क्या कर रहा है जो उन लोग खुद को मालूम है। हमने बेने में ब्रिज बना दिया शियोम रिवर के ऊपर। वो तो हम एमएलए होने के बाद दिल्ली में हम खुद परस्यू करके सेंक्शन ले करके वो तो पहले ख़त्म करना था, किंतु बीच में ये कोविड आ गया। कोविड का वजह से थोड़ा समय लगा उसको ख़त्म करने में। तो वो तो उसको तो क्या है, पहले कोई था क्या ब्रिज, इतना दिन चिल्ला रहा था, एक बार एक तो ब्रिज बनाए नहीं। और ये जो है पाया का जो अभी ख़त्म हो गया, इसमें भी एक ब्रिज है, उसे आमने सामने है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिफ्यूज़ कर दिया था, वो तो ब्रिज बेने को भी नहीं करेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर अंदर में इतना शॉर्ट स्पान में 2 ब्रिज जस्टिफाई नहीं है बोल कर रखा हुआ था। उसको हम कन्विंस करके किरण रिजिजू जी का उसमें बहुत योगदान है, तो हम दोनों मिल करके उसको सेंक्शन करा के तो हम लोग किया। और ये पाया को भी अभी ख़त्म हो गया। पाया तो कम से कम 2 साल तो उस समय में कुछ किया ही नहीं था, ऐसा पड़ा रहा। मैंने देखा उसका अंदर का बात हम नहीं बोलेंगे, उसको अगर बोलना जाए तो बहुत दूर बहुत समय लगेगा और कंट्रोवर्सी भी होता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी एडिशनल फंड लगा करके हमने उसको अभी ख़त्म कर दिया। और उसमें क्या कंट्रोवर्सी था हमको मालूम है, कैसा करके ये ब्रिज तो ऐसा अबंडन करके रखा हुआ था। अगर लीडर इंटरेस्ट नहीं होता ये होता भी नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने स्पेशल इंटरेस्ट लेकर के पाया का लोग हमको बोला, कई बार हमको मीटिंग में बोला है, पब्लिक मीटिंग में बोला है, तो उसको आप कर दो, आप जैसा भी कर दो आपका समय में। लास्ट टाइम तो हम देखा है तो बहुत कंट्रोवर्सी है, प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसको जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ये नहीं होगा। तो हम बोला ऑलरेडी हमारा ये जो है ये वर्कर स्किल्ड वर्कर लोग ऑलरेडी अवेलेबल है बेने में, उसको ख़त्म करके आपका यहाँ लेके आ जाएगा। तो उसका भी फान जो भी होता है, कोई लोग ऐसा बोलने वाला पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग बोलता है बगरा साहब नहीं किया ये, कोई किसी ने किया, वो ऐसा बात नहीं है। मैं तो उसको फंड में हम मेरा इंसिस्ट किया, मैंने एक नोट लिखा, मैंने परसों किया, और उसको दुनिया जानता है। और कोई है इसमें हर्षण नेता जैसा एकदम एक डेवोटेड एक सोशल वर्कर है, वो भी तो साथ हमारा साथ में सब कुछ जानता है हम क्या नहीं किया। वही तो हमको ये करके हम कभी मेरा डिप्टी स्पीकर था, मेरा चैम्बर में बैठ कर जितना प्रॉब्लम था कंट्रोवर्सी जितना, तो उसको हम लोग सॉल्व कर दिया और अभी तो ब्रिज भी ख़त्म कर दिया। और दूसरा जो है, पहले तो न्योरक से लोग यहाँ से जा कर के न्योरक बामे होकर जाता था, तो न्योरक उसमें अब तो बामे त्राई जंक्शन टू न्योरक तो पीएम जैसा रोड था, किंतु न्योरक से यह नित्य कनेक्शन नहीं था। तो उसको मैं SIDF का 10 करोड़ रुपया उधर हम सीधा डाल दिया, उसको एकदम डबल लेन एकदम वाइडन करो, रास्ता को बड़ा एक रास्ता बनाओ, उसका फिर कालबार चालबार जो भी है सब कुछ कर रखा। सिर्फ अब तो CO हेडक्वार्टर कोडुम तक उधर से 0 पॉइंट से ब्लैक टॉप रोड बनाया, पक्का रोड बनाया, उधर से फिर उसको सब कुछ रेडी है, सिर्फ ऊपर ब्लैक टॉप करने का ही था, उसको तो अभी कर रहा है। अभी उधर बामे तक हम ऑलरेडी उसको एक्सटेंड करके उसको डबल लेन रोड बना रहा है। अभी वो काम ऑलरेडी काम चल रहा है। और वाक ब्रिज से हम कालामाटी तक लिरामाबा बाउंड्री, मतलब ये इसका कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्री यमसा का सामने तक, उसका भी हमने ऑलरेडी सेंक्शन कर दिया, टेंडर भी होगा, सब कुछ है, अवार्ड होगा, अभी काम चल रहा है। तो ये सब पहले तो ऐसा है ही नहीं था। और ये कोडुम ये नित्य सर्कुल जो है वो तो पहले तो ज़रूर ओपनिंग सेरेमनी सब कुछ कर दिया, किंतु असली में जाके देखा है तो उसमें एक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेंक्शन नहीं था, कुछ इवन एक कैजुअल कॉन्टीजेंसी का भी सेंक्शन नहीं था। CO को तो दूर का बात, जब हम फाइल मूव किया CO ऑफिस एंड रेसिडेंट के लिए, तब उधर से ये आया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आया, उसमें कोई उस ढंग का सेंक्शन ही नहीं है। तो हम बाद में देखा तो और ओपनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, किंतु सेंक्शन ही नहीं है, कोई पोस्ट करना सेंक्शन नहीं है। तो यहाँ का एक CO ऐसा टेम्पोररी साथ लगा कर रखा था, उसको हम सेंक्शन भी कराया। अभी रेगुलर उधर का पोस्टिंग है, अभी तो वो ट्रांसफर होकर चला गया, एक लड़की को उधर किया था, पटन लड़की,
वो तो अब सीओ एस्टैब्लिश वेल एस्टैब्लिश करके उसका जो स्टाफ क्वार्टर भी हम बनाया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी उधर में दे दिया, और वाटर सप्लाई भी तो हम मोर देन 3 करोड़ का पूरा उधर जोराक पार करके दूर से पानी ले आ करके उधर अभी पूरा वाटर का ये प्रबंध है, सब कुछ है। अभी सिर्फ उधर सीओ रेगुलर बेचना है और पब्लिक भी उधर सेटल होना है। तो ये सब क्या डेवलपमेंट नहीं है क्या? जैसा एंटी एरोशन स्कीम प्रोजेक्ट काबू, ये तो उसमें पहले थोड़ा कन्फ्यूजन था हम लोग का उधर का, तो पहले तो ये सैंक्शन था, किंतु बाद में देखा है जो ये तो टेक्निकल क्लियरेंस हो गया, जो जब फाइनली उन लोग जो ये किया तो देखा है तो ये उधर में 100 हम लोग का भी ऑलरेडी है, ये आलो इसका ये भी है, सिपो वाला ये बेलूंग ये पागाट वाला जैसे का भी है, तो वो दोनों मिलकर 200 समथिंग है, और उधर का तो 100 प्लस, इसमें भी 100 प्लस करोड़, तो 200 सम करोड़ है, हाँ, तो 229 करोड़ है। किन उस समय में सैंक्शन होने वाला था, तब देखा है तो उन लोग जब प्रोसेस समय में उन लोग जो फ्लोटिंग करके देखा है दोनों एक ही आमने सामने है, तो अलग अलग डीपीआर आया बोल के अभी फिर उन लोग डायरेक्शन दिया एक ही डीपीआर में क्लब करो। अभी क्लब करके टेक्निकली क्लियरेंस सब कुछ हो गया, सिर्फ सैंक्शन करके यहाँ आने का बाकी है, वो भी काफ़ी दिन से हम लोग लगा रहा है, ये अभी हो जाएगा उसका 229 करोड़। और ये प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें भी हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 करोड़ 56 लाख का ऑलरेडी काम करा दिया है, ऑलरेडी मोर देन 20 करोड़ का ऑलरेडी PM KSY का भी है। और ये तो हाँ, और उसके बाद हम ये सब ज़्यादा दूसरा ये नहीं बोलता, वो तो बागरा में भी सेकेंडरी का अपग्रेडेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में भी हम 10 करोड़ उधर दिया बागरा में भी, और छोटा और भी नाला फाला वो हम और गाँव वाला में JJMY ये जो है ना, ये स्कीम तो बहुत है, उसको तो बहुत है, हमारा छोटा मोटा गांव में प्रोग्राम चलता है, उसको तो हम फोटो वोटो करके जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का रिक्वायरमेंट है, जब जरूरी हम दे देता है। अभी तो लिपू बागरा लोग बोलते रहा, तो अपना गांव में भी रास्ता नहीं गया, ये गया, वो सोशल मीडिया में ये निकलता है, हम उस सब रिएक्ट करने में हम तो इतना ये नहीं लगता है, हम तो इतना ज़रूरी नहीं लगता है, इसलिए हम रिएक्ट नहीं किया है। किंतु उसमें भी एक बात है, हमने पैसा दिया था पहले दिया था, तो जब वो तो इतना स्ट्रीप अप हो गया, हाईवे रोड कटिंग के बाद तो कम से कम 3 मीटर नीचे डाउन हो गया, और भी आप स्ट्रीप हो गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए दूसरा जगह तो एक अलाइनमेंट था, उसको हम चालू करने के लिए ये किया, पैसा वैसा भी दिया उधर जाने के लिए, और दूसरा एक रोड से, तो उसको तो सब लैंड डोनर सब एग्री किया, कोई एक डिसएग्री करके उधर जाने नहीं दिया। तो हम पब्लिक को बोला आप कन्विंस करो, काम चालू करो, उसके बाद तो पंच चैलेंजर करा दे, क्या करेगा। तो उसके बाद इस बार फिर हमने 2 करोड़ तो ऑलरेडी डाल दिया, ये तो उसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, 2 करोड़ डाल दिया, अभी काम चालू हो जाएगा। जी सर, काफी देर बाद आपने पब्लिक डोमेन में अपनी चुप्पी तोड़ी है, लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि बागरा साहब की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। वैसे में सर आपको पता ही होगा, अभी आपके विरोधी उम्मीदवार 2 है, आपको मिलाकर 3 हो चुके हैं, बाकी दोनों तो पिछले काफी महीनों से वे अपना कैंपेनिंग जो है चला रहे हैं, और खास करके जो आपके 2019 के चुनाव में भी जो विरोधी उम्मीदवार थे तोपिन अहता जी, वे भी देखने में आ रहा है कि काफी बार भारतीय जनता पार्टी के करीब रहते हुए उन्हें नजर आते हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहाँ तोपिन अहता जी को देखते हैं, जहाँ पे CM वगैरह का विजिट होता है। इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो कोई वो तो उसका लिबर्टी है, कोई अगर पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर कुछ काम करना चाहता है तो उसका फ्री, हम उसको कोई किसी को बाधा कोई नहीं दे सकता है। वो अगर सोचता है कॉन्टेस्ट करेगा या बीजेपी टिकट मांग कर रखेगा, सब वो तो उसका अपना मन का बात है, उसको तो हम ये गलती है भी नहीं बोलेगा, क्योंकि राइट है। सोचना तो कोई इस तरह का एक इमेजिनेशन या कोई काइंड ऑफ प्लान करना या कोई उस तरह का करेगा बल्कि एक आशा लेके आगे बढ़ना, वो सबका राइट है। हम उसको नहीं बोलता है कि ये हमारा अगेंस्ट में क्यों कर रहा है, ऐसा हम नहीं बोलेगा। किंतु एक बात, ये तो नया आया है या बीजेपी पार्टी का मेथड लेके उन लोग को तो खास इतना तो ज़्यादा
कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, अब दुनिया देखता है। पार्टी तो दिल्ली में भी है, ईटानगर में भी है, इस डिस्ट्रिक्ट में भी है, मंडल में भी है। ये हमारा बीजेपी का एक सिस्टम होता है, ये एकदम ग्रास रूट लेवल से उसका माने पॉपुलैरिटी कैसा है, कार्यकर्ता लोग उसको डिसाइड करता है। माने कार्यकर्ता जो बोलेगा मंडल लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से दिल्ली में जाता है। जब दिल्ली में स्टेट लेवल से जो कमिटी एक बनता है, डिस्ट्रिक्ट ये इलेक्शन कमिटी या कोर कमिटी, वो जो रिकमेंड करेगा वो दिल्ली में जाएगा, उधर में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो पार्लियामेंट बोर्ड ही डिसाइड करेगा कौन कैंडिडेट होगा। तो हम बोलने से भी नहीं होगा या कोई बोलने से भी नहीं होगा, किंतु हर एवरी एस्पेक्ट विल हैव टू बी सीन इन ए पर्सपेक्टिव मैनर। ऐसा नहीं है कि ऐसा टिकट मांगेगा तो मांगने वाला मांगता ही रहेगा, किंतु ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको जानना पड़ेगा ना। बीजेपी ऐसा डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ कोई पैसा वैसा से चलता नहीं पार्टी टिकट में। पहले तो कांग्रेस में पैसा लेके दौड़ करके जिसका ज़्यादा पैसा है वही टिकट मिलता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अच्छा से अध्ययन करता है, ग्रास रूट लेवल से उन लोग रिपोर्ट मांगता है, ग्रास रूट लेवल का किसको क्या प्रेफरेंस देना है उन लोग देखता है। इसलिए मैं कई बार बोला, आप कोई हल्ला करके हम टिकट मिला वो मिला, ये सब झूठ बात है। हमारा अगर ग्राउंड ठीक नहीं है, हमको अगर कार्यकर्ता नहीं मान रहा है, हम क्यों झूठ मूठ बात करेंगे। तो अब दुनिया देख रहा है, अगर बीजेपी का रियल लीडर बनना चाहते हैं और बीजेपी का रियल कार्यकर्ता, पहले कार्यकर्ता बनना पड़ेगा ना। और कार्यकर्ता बनना चाहता है या तो लीडर बनना चाहता है, टिकट मांगना चाहता है, एक बार पूछ लीजिए ये लोग कितना बार मेरा मंडल ऑफिस में उन लोग विजिट किया है, कहीं मंडल ऑफिस कहाँ है, जानकारी है क्या ये कोई लोग जो मांग रहा है, टिकट मांग रहा है। तो वो तो दिल्ली वाला, ईटानगर वाला भी तो भूतू नहीं है ना। ये सब तो ऊपर लेवल का, जैसा हमारा स्टेट लेवल का स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हम लोग लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर जो लीडर होता है तो चीफ मिनिस्टर होता है। दिल्ली में भी तो पार्टी का बहुत हिराकी है, तो कमिटी है, सब कुछ है, उधर जाके ही बात होगा। वो जिसको उधर दिल्ली में ये देना है वही डिसाइड करेगा। अगर दिल्ली बोलता है आप मत करो कि इसको करने दो, आपको हम दूसरा जगह में एंगेज करना चाहता है, आप एमएलए नहीं बन के भी हमारे लिए काम आएगा, आप ऐसा करो, अगर बोल देता है तो हमको नेशनल ये जो लीडरशिप का बात हम क्यों नहीं मानेगा, स्टेट का भी तो हम क्यों नहीं मानेगा। किंतु ये नहीं है ना कि हम कोई आ गया कहाँ से लेकर के ये सब करेगा। जो ब्लॉक ऑफिस मतलब ये मंडल ऑफिस को कई बार देखा ही नहीं है, पार्टी ऑफिस कहाँ है मालूम ही नहीं है। कोई वीआईपी आएगा उधर सामने खड़ा होने से तो थोड़ी वो पार्टी का लीडर बन जाता है। ये तो बात है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, पब्लिक को भी ये मालूम होना चाहिए। हम क्यों चुप रहा, क्योंकि हमको बोलने की ज़रूरी क्या है, हमको कोई ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि हमारा ऑलरेडी रूट। एक समय 2014 में जब ये इलेक्शन हुआ 2014 में पार्लियामेंट्री, यहाँ कांग्रेस मिनिस्ट्री था, गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी ये स्टेट में भी, कोई टिकट मांगने वाला था क्या? क्यों नहीं मांगा उस समय कोई टिकट मांगना नहीं चाहता, सब कांग्रेस टिकट मांगा। तो हम तो आराम से, हम पोस्ट रिटायरमेंट एक असाइनमेंट था, हमें भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ऑयल इंडिया में तो एडवाइजर कम प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होकर हम दुनिया में था। अब तो रिटायरमेंट के बाद मेरा बहुत अच्छा काफ़ी कमाई था, किंतु हमको तो जबरदस्त कर पब्लिक ही बुलाया, हमको तो लीडर बने का जब मर के आया नहीं है। जो भी हो, जो फेट ऊपर वाला लिखता है, कोई किसी अपने मुंह से हल्ला करने से या जिसके सामने बोलने से उससे लीडरशिप बनता नहीं है। तो उस समय कोई नहीं था, तो फिर हमको तो बोला, हम तो उधर से रिजिग्नेशन दे के 14 जनवरी को हम दिल्ली जाके उधर में, उस समय में राजनाथ सिंह था चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, उससे मिला। उधर उन लोग बोला आप ही टिकट तो रातों रात हमको दे दिया। तो हम ले करके वापस आया, 16-17 को हम आलो आया होगा मार्च को, फिर अप्रैल 9 तारीख को यह था। उस समय ये केंटोटे साहब भी तो हमको बोला था हम करेगा, बोल हम एकदम चपड़ गया, बाद में वो भी बैकआउट कर दिया।
अभी सब सब हम जैसे बीजेपी का बेटा जैसे सब गाने से होता है क्या? उसे कर्म से देखेगा ना लोग, क्या क्या आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये तो बुड्ढू तो नहीं है, हमारे यहाँ पैसा से नहीं चलेगा, दिमाग से चलता है बीजेपी में। वो वाला दिमाग वाला दिल्ली में भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, ये लोग देखेगा। और हमारा ये जो पार्टी कार्यकर्ता जिस ढंग का हमको आवाज़ देगा, हम उसी में चलेगा। श्रीमान, आप है तुंगत मंडल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी 30 आल हो गए। मंडल प्रेसिडेंट के बारे में हम काफी बार सुनते हैं, मंडल मंडल सुनते रहते हैं आपके पार्टी में, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए हैं। सर, मंडल प्रेसिडेंट का और आपके मंडल टीम का एग्जैक्टली क्या काम होता है पार्टी के लिए? तो आप लोग को वेलकम, नमस्कार। फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल, MPL, आलो न्यूज़ टुडे, KB। आपने सवाल पूछा कि मंडल का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। अक्सर कांग्रेस में मंडल प्रेसिडेंट नहीं बोलता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलता है, और बीजेपी में मंडल प्रेसिडेंट बोलता है। तो मंडल प्रेसिडेंट का एक रिस्पॉन्सिबल ये होता है कि जब भी चुनाव का समय आता है तो उस समय अपना चुनाव क्षेत्र के लिए एक विधायक का रूप में हम लोग उसको उतरना पड़ता है। हम लोग जिसको विधायक बनाना है, पार्टी जिसको टिकट देना है, उसको हम लोग सेलेक्ट करता है। वो मंडल का काम होता है। और मंडल से नीचे एक BLC होता है, बहुत लेवल कमेटी। उसका बाद मंडल होता है, उसका बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, उसका बाद स्टेट, उसका बाद ये सेंट्रल। मंडल का ड्यूटी वो है कि इस बार 2024 के लिए हम लोग का चुनाव क्षेत्र में किस उम्मीदवार को हम लोग उतारा जाए, उसको चुनना, उसको सिलेक्शन करना हम लोग का ड्यूटी है। और हम लोग का पास में एक विस्तारक होता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होता है, स्टेट प्रेसिडेंट होता है। उन लोग से सलाह मशवरा करके, और हम लोग का बीजेपी के लिए कौन विधायक बनने लायक है, उसका रिकॉर्ड को, उसका रहन सहन को देख के हम लोग उसको सेलेक्ट करता है कि ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक बनेगा बोल के। हम लोग का मंडल का वो ड्यूटी है। तो हम लोग उसको रिकमेंड कर देता है। जैसे सर ने आपको कहा, सर का हम लोग ऐसा रिकमेंड करेगा कि 2014 में जिस समय कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, उस समय बीजेपी टिकट को कोई भी लेना नहीं चाहता था। उस समय हम लोग का अभी मंत्री जी ने उस समय टिकट को लिया, अरुणाचल का सबसे अच्छा मार्जिन में जीता। उसका बाद 2019 में फिर जीता। उसका बाद अभी खुद वो बता चुका है कि क्या क्या काम किया है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि बागरा सर अच्छा आदमी है, काम नहीं करने से हम लोग उसको दोबारा हम लोग नहीं सुनेगा। लेकिन उसका काम को देख के, वो क्या काम किया है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हम लोग का चुनाव क्षेत्र के लिए कितना अच्छा काम किया है, उसको देख के हम लोग अभी 30 आलो वेस्ट मंडल जितना हम लोग का मंडल टीम है, हम लोग का 24 BLC है। और हम लोग जिस समय आपका पंचायत का चुनाव था, उस समय हम लोग ZPM हम लोग 500 को टिकट दिया। तो पंचायत का बारे में हम दखल अंदाज नहीं करेगा, लेकिन हम BLC और मंडल का टीम हम लोग ये चाहता है कि बागरा साहब का इतना एक अच्छा रिकॉर्ड है, समाज उसको बहुत अच्छा पाता है। सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, आपका दापोरिजो से लेके, दुमपोरिजो से लेके, नारुई से लेके, लिकाबाली, ईस्ट सियांग, कोरा, सब एक माना हुआ हम लोग का एक अच्छा लीडर है, जो अरुणाचल का सभी लोग उसको एक पढ़ा उसको रिस्पेक्ट करता है। हम लोग बहुत लकी है कि ऐसा हम लोग का पास एक लीडर है। इसलिए हम लोग ये चाहता है कि 2024 का चुनाव क्षेत्र में, इस चुनाव क्षेत्र का बीजेपी का एक उम्मीदवार का रूप में हम लोग इसको सुनेगा बोल के अभी हम लोग तय कर लिया है। जाहिर है सर, आपकी बातों से लग रहा है कि साफ हो गया कि आप बगरा सर को ही आपकी पूरी पार्टी या मंडल टीम भी रिकमेंड करने वाले हैं। ऐसे में सर एक जहन में सवाल आता है, लोगों के मन में भी आएगा, एक उम्मीदवार, विरोधी उम्मीदवार तोपी नत्ता जी, जो 2019 में भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, JDU से शायद उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद हार गए थे। इस बार देखा जा रहा है कि फिर से वो चुनाव में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से और आप लोगों से करीब रहने की कोशिश कर रहे हैं, शायद टिकट की मांग भी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आपने अच्छा सवाल पूछा। तोपिन का मैं बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई का हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, एक मंडल प्रेसिडेंट का हैसियत से। 2018 में हमारा छोटा भाई तोपिन बीजेपी का एक्टिव मेंबर लिया था। 2019 में उन्होंने टिकट मांगा,
उसको टिकट नहीं मिला, वो जेडीयू में जाके कॉन्टेस्ट कर लिया। हिसाब में बीजेपी में अक्सर ये होता है कि आप टिकट मांग सकता है, टिकट मांग के अगर आपको टिकट नहीं देता है तो आप एक कार्यकर्ता बन के जिसको टिकट देता है उसको आप सपोर्ट करना है। तो उसको हम लोग देख के हाँ ये गया इलेक्शन में सपोर्ट किया था, चलो इस बार तोपिन को ही हम लोग टिकट दे देता है। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने जेडीयू में कॉन्टेस्ट कर लिया। जेडीयू में कॉन्टेस्ट करके फिर 2020 में जब हम लोग का पंचायत चुनाव आया, पंचायत चुनाव में हम लोग जिसको टिकट दिया, बीजेपी जिसको हम लोग जेडपीएम का टिकट दिया, उस कैंडिडेट को वो अगेंस्ट में कैंपेन किया। उसका रिकॉर्ड सब इधर है, सब उसका रिकॉर्ड है, फोटो सोटो का साथ पूरा रिकॉर्ड है। और फिर एक आपको मैं ये बात बताऊँ, अगर हम तोपिन को हमारा छोटा भाई है बोल के हम छुपा के रखने के लिए भी कोशिश करें तो इसमें एक सबूत का तौर पर इसमें है, जिसमें पूरा इलेक्शन रूल का उसका पूरा ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर का सिग्नेचर सील का साथ है, जिसमें तुंके बागरा बीजेपी कैंडिडेट 6000 वोट मिला था, यामान बागरा इंडियन नेशनल कांग्रेस 172 वोट मिला था, न्यादा लोया जनता दल सेकुलर 385 वोट मिला था। तोपिन इधर क्लियरली लिखा है जनता दल यूनाइटेड 5034 वोट मिला था। अगर ये रिकॉर्ड इलेक्शन ऑफिस में है, ये रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस में है, ये रिकॉर्ड आपका स्टेट ऑफिस का टेबल में है, ये रिकॉर्ड दिल्ली में है, तो इस हिसाब से हम लोग ये बोलता है कि तोपिन अगर आप बीजेपी को अच्छा लगता है तो अंदर में आके बीजेपी बनिए, एक कार्यकर्ता बनिए। आप खुद मालूम है अतुल बिहारी वाजपेयी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना सालों तक इंतजार करना पड़ा। यहाँ पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी है 2004 से बीजेपी का कार्यकर्ता बन के इस साल में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। इतना इंतजार करने का बाद बीजेपी में अगर आता है तो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, मंडल का ऑफिस का दरवाज़ा खुला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का खुला हुआ है। आप आइए, बीजेपी में कार्यकर्ता बनिए, उसका बाद हम लोग आपको नेता बनाएगा। आप ऊपर से नेता बनने के लिए बीजेपी का नीचे का आदमी को आप नहीं पहचानने से ये रिकॉर्ड ये बोलता है। और इसका दिखाने का हमारा और एक आपको ज़रूरी है, 2020-21 में 2020 का लास्ट में स्टेट से हम लोग को एक लेटर आया था। 2019 असेंबली इलेक्शन, 2020 पंचायत इलेक्शन, अपना बीजेपी का कार्यकर्ता होके एक्टिव मेंबर होके जो भी पार्टी का खिलाफ गया है उसको एक रिपोर्ट दे दो बोल के मंडल प्रेसिडेंट को एक लेटर आता है स्टेट से। तो उसमें हम 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूट करता है, डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी बोल के 3 मेंबर रिपोर्ट लेता है कौन एक्टिव मेंबर होके बीजेपी का खिलाफ में गया है। तो उनमें तोपिन नंबर 1 में है, रिबरी में नंबर 2 में है, सोरसेन और नंबर 4 में है। ऐसा कई लोग हैं क्योंकि उन लोग बीजेपी का एक्टिव मेंबर होके बीजेपी का खिलाफ में कैंपेन किया है। और ये लेटर को हम उन लोग का डिसिप्लिन एक्शन कमिटी का रिपोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट को रिकमेंड कर देता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट को रिकमेंड कर देता है। ये कॉपी अभी स्टेट ऑफिस में है। तो इस हिसाब से आपका सवाल का जवाब यही है कि इसमें क्लियरली है कि 2019 में बीजेपी टिकट नहीं मिलने के कारण जनता दल यूनाइट में वो कॉन्टेस्ट कर लिया है। उसका मतलब अभी वो अंदर से बीजेपी नहीं है, वो जनता दल है। तो ऊपर से वो ये बोल रहे हैं, आप खुद देख रहा होगा। हो सकता है आज हम ये बोलने का बाद कल से उन लोग ये चीज़ को चेंज करेगा होगा या तो नहीं भी करेगा होगा। अगर बीजेपी किसी भी पार्टी में आपका पार्टी में ज्वाइन करता है तो बीजेपी का मफलर पहनाता है। अब तो कोई जगह कवर किया होगा, वो तो बीजेपी का मफलर नहीं पहना रहा है, वो तो एक सफ़ेद वाला मफलर कोई पहना रहा है। तो उसको हम कैसे बीजेपी माने? अगर कुछ भी पार्टी होता है, बीजेपी का पार्टी होता है, चलो मिनते को ना सही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का फोटो होना पड़ता है बैनर में, तुंगे ना सही मंडल प्रेसिडेंट का फोटो होना पड़ता है। लेकिन उसमें तो ऐसा नहीं है, तो उसको हम कैसे बीजेपी मान ले?
हम एक बड़ा भाई होके उसको हम बीजेपी मान सकते हैं, लेकिन हम मंडल प्रेसिडेंट होके हम नहीं मान सकते। हमारे साथ है वेस्ट सियांग जिले के जिला परिषद चेयरपर्सन श्री तुम्पा अत्ता जी। सर, 30 आलो वेस्ट में 5 जिला परिषद मेंबर हैं आपको लेके, जिनमें से आप जेपीसी भी है। अभी जिस तरह की गतिविधि 30 आलो वेस्ट में आज मंत्री तुंके बागरा साहब के डिक्लेरेशन के बाद आप लोग पार्टी से भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह का माहौल होने वाला भी आगे जाके, ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है, क्या स्टैंड लेने वाले हैं सर पंचायत की तरफ से? आप लोग क्या 5 जेडपीएम क्या स्टैंड लेने वाले हैं सर? मेरा यहाँ 30 आलोंग वेस्ट में 5 नहीं 6 तो जिला परिषद मेंबर है हमको लेके, तो और एक तो है 5 तो, और एक तो इंडिपेंडेंट, वो भी एसोसिएटेड मेंबर है। मान लीजिए 6 है, 6 जिला परिषद मेंबर है। मेरा ड्यूटी है ग्रास रूट में, हमको जो हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फेयर का तरफ में जो जितना ग्रास रूट डेवलपमेंट करना है उस हिसाब में हम रहता है। जहाँ में ऑर्गेनाइजेशन का सवाल, ऑर्गेनाइजेशन का बात तो मेरा ये मंडल साहब बोला है, और जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में जो बात करना था, आप लोग जो क्वेश्चन किया उसको आंसर तो दे दिया। उस चीज़ में तो हम ज़्यादातर हम ये नहीं था कि जहाँ में ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, जहाँ में ऑर्गेनाइजेशन का आंसर देना, उस हिसाब में हम उतना तो स्टैंड हम नहीं कर पाएगा। मेरा है हमारा पार्टी का काम करना, ऑनरेबल ये मोदी साहब का जितना पॉलिसी प्रोग्राम है और हमारा पेमा कांतु का जी का जो पॉलिसी प्रोग्राम डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, और जहाँ में स्टेट ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम, उस हिसाब में हमारा जो है डेवलपमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे किस हिसाब में करना है, इस पर हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट जैसे चल रहा है उस हिसाब में हम काम कर रहा है, और हम उस हिसाब में काम करते रहेगा ग्रास रूट में। और जहाँ हमारा यह पार्टी का सवाल है, कल अगर जिसको टिकट देगा वो तो मेरा ड्यूटी है, वो जी मुड़ के मेरा जेडपीएम लोग और हम काम करना मेरा ये फर्ज बनता है पार्टी के लिए। और बाकी तो हमारा ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना है, जहाँ में ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है उन लोग कमेंट करेगा पार्टी का सवाल को। हमको जो है आज भी नियम में तो हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत का जो ग्रास रूट का है वो इस चीज़ में मेरे समय शामिल तो नहीं होने से, तभी भी पार्टी हिसाब में तो हम तो बीजेपी का जेडपीसी हूँ, उस हिसाब में हम भी इस्तेमाल